अभी हाल ही में मैं गोवा G2G एक्सपो के लिए गई थी। अगर आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पता है तो गेटवे टू गेमिंग एक्सपो। सुबह 7 बजे से मैं ट्रैवल कर रही थी और 4 बजे पहुंची थी, तो शक्ल तो गोवा में मैं 5 स्टार प्रॉपर्टी पार्क रगिस में मुझे रुकने का मौका मिला। मैं हमेशा से लकी रहती हूँ होटल्स के मामले में। मुझे हमेशा बहुत बड़ा रूम मिलता है, मेरा कोई पार्टनर नहीं होता है और मुझे उस रूम को गंदा करने का पूरा हक होता है। इवेंट का सेट देख के मेरा मूड पूरी तरीके से चेंज हो गया। पूरा पूल साइड कवर था, रॉक ऑन म्यूजिक था, इतनी सारी सिटिंग अरेंजमेंट थे। और मेरा वहाँ क्या काम था दोस्तों, मुझे वो अवार्ड्स देने थे कुछ बिजनेसमैन को। वो पिक्चर्स मैं अभी आपको एडिट करके दूंगी। इनसे मिलिए, इनका नया गाना आया है बी पराग के साथ। इंस्टाग्राम पे रितु जी के नाम से फेमस है। दुबई के मॉल, सिनेमाघर, रेडियो स्टेशन पे अहमद आफार की आवाज़ बहुत फेमस है। अहमद की फ़ोटो आपको इसमें नहीं दिख रही होगी, चलो आगे की पिक्चर्स में दिख जाएगी। सेंटर में अहमद आफार है, उसके बगल में शेफाली बग्गा, एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट एंड राइट नाउ एंकर फॉर IPL। ये दोनों ही यहाँ एंकरिंग करने आए थे। इन लोगों ने मुझे बुलाया था स्टेज पे अवार्ड्स देने के लिए। अनफॉर्चुनेटली उसकी वीडियो मेरे पास नहीं है। ये न कुछ नए चेहरे हैं। ऑफ कोर्स मुझे इस ट्रिप के ज़्यादा पैसे नहीं मिले हैं, बस एक बहुत प्यारी सी आउटिंग हो गई, सब कुछ स्पॉन्सर हो गया, गोवा 4 दिन घूमने का मौका मिल गया और यहाँ से सीधा दुबई का टिकट भी मिल गया। लेट नाइट इन द इवनिंग को हम लोग हैमर्स, जो गोवा का बहुत ही प्यारा क्लब है, बहुत ही फेमस क्लब है, वहाँ पे हम लोग को वेलकम किया गया एज वेल क्रिएटर्स। और अभी दिखा दूंगी वेलकम कैसे किया गया। वी वर ऑफर्ड फ्री ड्रिंक्स, फ्री डांसेस, VIP सेक्शन और कुछ इस तरीके से हम 3 बेस्ट क्रिएटर्स का नाम फ्लैश आउट किया। अब मैं आपको दिखाऊंगी दूसरी बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़। वो ये है, मेरे होटल से रिसेप्शन से लॉबी तक जाने के लिए या रिसेप्शन से अपने कमरे में जाने के लिए बहुत प्यारी सर्विस अवेलेबल थी, जिस पे मैं बार बार बैठ जाती थी। अब आगे की क्लिप में आपको थोड़ा सा ये मिताली है, मैं उसके रूम में गई थी कुछ बातें करने के लिए। मिताली के बारे में बता दूं, ये मेरी बैचमेट है टियारा से। आप सबको पता है मैंने टियारा पैजेंट स्टूडियो से पढ़ाई की है पैजेंट्स के लिए, तो ये मेरी वहाँ की बैचमेट थी जो इस इवेंट की एसोसिएट मैनेजर भी थी। हम दोनों को बहुत बाद में रिवील हुआ कि हम दोनों साथ में पढ़े हुए हैं। तो जैसे ही मुझे पता चला मैं इसके रूम में पहुँच गई। इसको पहले से पता था कि मैं भी इसकी बैचमेट हूँ, बट शी डिड नॉट कन्फ्रंटेड मी, आई डोंट नो व्हाई। बट आप तो मुझे जानते ही हैं, मेरा नेचर तो आपको पता ही है। आई एम वेरी अपफ्रंट, वेरी ओपन गर्ल। आई लाइक कॉन्वर्सेशन, आई लाइक मेकिंग फ्रेंड्स, आई लाइक एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड। बाय द वे इसकी ना आवाज़ बहुत कम थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। मैं बता देती हूँ, हम दोनों ने थोड़ी चिट चैट की। उसने अपने ट्रिप के बारे में बताया, मैंने अपने ट्रिप के बारे में बताया। हम लोग को क्लब में कैसे वेलकम किया वो बताया। शी डिड नॉट लाइक पार्टिंग एट ऑल, और इसको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है क्लब में जाने के लिए, डिस्को में जाने के लिए। मुझे पार्टी पसंद है, लेकिन सिर्फ उनके साथ जिनको मैं पसंद करती हूँ। हर किसी के साथ आई कैन नॉट डू दैट। और उस दिन 7 बजे हमें कॉन्फर्मेशन मिला था कि सुबह तुम्हें 7 बजे की फ़्लाइट से गोवा जाना है। तो बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने बहुत ट्रैवल किया, उसके बाद काम किया, उसके बाद शाम को जब पार्टी करने का मौका मिला तो मैंने छोड़ा नहीं। इसको भी बहुत कन्विंस किया। फिर हम 3, 4, 5 जितनी भी लड़कियाँ वहाँ पे थी जो इस इवेंट के लिए आई हुई थी, सब गए वहाँ पे। और दैट्स इट। आई होप मैं आपको दिखा पाती, ये कॉन्वर्सेशन दिखा नहीं पाई। अच्छा, तीसरे दिन ये जो दिन में जो सेटअप लगा था वहाँ मेरा तो कोई काम नहीं था, पर मैं सिर्फ चली गई। और उसके बाद आई डिड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच इज़ यू ऑल नो, मैं बिकिनी पहनती नहीं हूँ ज़्यादा। आई लाइक मोनोकनी, वेयरिंग मोनोकनी, बिकॉज मैं ज़्यादा एक्सपोज में मानती नहीं हूँ। तब सबके सामने यू नो आई एम स्टिल अ ओल्ड स्कूल गर्ल। और यहाँ पर हमारी ट्रिप एंड हो गई। मुझे यहाँ से दुबई निकलना था एंड शी हैज़ टू गो बैक।